नाहरा गांव में पावर ग्रिड की हाई टेंशन लाइन बिछाने के लिए टावर लगाने को खोदे जा रहे जिन गड्ढों को पहले दिन किसानों ने मिट्टी से भर दिया था, उन्हें फिर से खोदने का काम कंपनी ने पुलिस की तैनाती में शुरू कर दिया। काम रुकवाने पहुंची गांव की महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान महिलाओं के साथ पुलिस की तनातनी भी हुई। वहीं पहले दिन हुए हंगामे में शामिल 16 नामजद समेत करीब 100 किसानों के खिलाफ कुंडली थाना पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। गुजरात के कच्छ से शुरू हुई हाई ट्रांसमिशन लाइन के हिस्से में औचंदी से माहरा तक एक लाइन बिछाई जा रही है। किसानों का तर्क है कि उन्हें मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसानों को हिरासत में लेकर कंपनी ने टावर लगाने का काम शुरू करवा दिया था, लेकिन उसके बाद से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। यही नहीं, इस मामले में कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज फिर पंचायत मुआवजे को लेकर किसानों की प्रशासन और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ कोई बात नहीं बनी। बताया गया है कि कंपनी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की तर्ज पर मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन किसान मार्केट रेट से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। नाहरा प्रधान उमेश दहिया ने बताया कि एक बार फिर धरना स्थल पर पंचायत होगी, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। नाहरा गांव में पावर ग्रिड की हाई टेंशन लाइन बिछाने के लिए टावर लगाने को खोदे जा रहे जिन गड्ढों को पहले दिन किसानों ने मिट्टी से भर दिया था, उन्हें फिर से खोदने का काम कंपनी ने पुलिस की तैनाती में शुरू कर दिया। काम रुकवाने पहुंची गांव की महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान महिलाओं के साथ पुलिस की तनातनी भी हुई। वहीं पहले दिन हुए हंगामे में शामिल 16 नामजद समेत करीब 100 किसानों के खिलाफ कुंडली थाना पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। गुजरात के कच्छ से शुरू हुई हाई ट्रांसमिशन लाइन के हिस्से में औचंदी से माहरा तक एक लाइन बिछाई जा रही है। किसानों का तर्क है कि उन्हें मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसानों को हिरासत में लेकर कंपनी ने टावर लगाने का काम शुरू करवा दिया था, लेकिन उसके बाद से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। यही नहीं, इस मामले में कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज फिर पंचायत मुआवजे को लेकर किसानों की प्रशासन और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ कोई बात नहीं बनी। बताया गया है कि कंपनी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की तर्ज पर मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन किसान मार्केट रेट से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। नाहरा प्रधान उमेश दहिया ने बताया कि एक बार फिर धरना स्थल पर पंचायत होगी, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट।